नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, उत्तर प्रदेश, आज आपसे निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी संत काव्यधारा विषय पर बातचीत करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत फलप्रद होगी और आप सूफी काव्यधारा के विभिन्न विषय क्षेत्र को समझने में कामयाब होंगे। भक्तिकाल की व्याप्ति 1400 से 1700 ईस्वी के बीच मानी जाती है। आप सभी जानते हैं कि भक्तिकाल की कविताओं का मूलाधार भक्ति है। भक्ति की दो धाराएं मानी गई, निर्गुण और सगुण। निर्गुण और सगुण धारा के बुनियादी अंतरों को समझने के बाद ही निर्गुण काव्यधारा की आधारभूत विशेषताओं और मंतव्यों का पता चलेगा। यानी जब तक आप यह नहीं समझ पाएंगे कि निर्गुण और सगुण धारा में फ़र्क क्या है, तब तक आप सूफी काव्यधारा की बात नहीं समझ पाइएगा। इन दोनों धाराओं में अंतर का कारण महज यह नहीं है कि निर्गुणियों के भगवान गुणहीन हैं और सगुण मतवादियों के भगवान गुण सहित। असल में निर्गुण काव्य में भगवान या ब्रह्म गुण रहित नहीं, गुणातीत है। निर्गुणवादियों के इष्ट भी कृपालु, दुखभंजक, दयावान और करुणा की बरसात करने वाले हैं। उनमें मानवीय गुणों की विद्यमानता है, पर वे अवतार ग्रहण नहीं करते और न ही लीला करते हैं। दूसरी तरफ सगुण मत के भगवान या ब्रह्म अवतार लेते हैं। वे भक्तों के रंजन, साधुओं की रक्षा और दुष्टों के दलन के लिए लीला करते हैं। यही कारण है कि सगुण मतवादी विष्णु के 24 अवतारों की पूजा और उपासना करते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवत विषयक रति एवं अनन्यता, नाथ सिद्धों के आसन, प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर, प्राण, मन, वाणी की अचंचलता का योग, सब इसी महाराग में विलीन हो गए हैं। निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं की दो दो उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्यधारा की उपधारा है ज्ञान मार्ग यानी संत मत और प्रेम मार्ग यानी सूफी काव्यधारा। संतों के यहाँ भी भगवत प्रेम की चर्चा है, पर सवाल यह है कि उन्हें ज्ञानाश्रयी क्यों कहा गया। इसका महज इतना अर्थ है कि सूफियों ने प्रेम का जितना विशद चित्रण किया या वर्णन किया, उतना कबीर आदि संतों ने नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि इन दोनों धाराओं का विस्तृत ज्ञान पहले बना ली जाए और उसके बाद सूफी काव्यधारा की विशेषता पर बात की जाए, सूफी काव्यधारा की समझ पर बातचीत की जाए। संतों से अलग हटकर हमें आज की बातचीत को सूफी काव्यधारा पर केंद्रित रखना है, यानी निर्गुण काव्यधारा की प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा पर। प्रेम मार्गी धारा को सूफी धारा भी कहते हैं। निर्गुण धारा के इस पंथ का संबंध मूलतः इस्लाम के रहस्यवादी पंथ से है। सूफी दर्शन को तसव्वुफ नाम से भी जाना जाता है। इस मत को मानने वालों को सूफी, सूफीगर और दरवेश भी कहा गया है। सूफियों के यहाँ ईश्वर और उपासक का संबंध प्रेमिका तथा प्रेमी के रूप में होता है। सूफियों का लक्ष्य आध्यात्मिक प्रगति एवं मानवता की सेवा करना रहा है। सादा जीवन इनकी पहचान है। ये ईश्वर के प्रति समर्पित होकर अवाम में भाईचारे और प्रेम का पैगाम बांटते हुए अपना जीवन ईश्वर की साधना में लगा देते थे। भारत में सूफियों के अनेक घरानों की चर्चा मिलती है। इनके प्रमुख घराने हैं चिश्तिया, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। सूफी शब्द का व्यापक ढंग से भारत में प्रयोग होता रहा है। जहाँ सादी, रूमी आदि जैसे कवि एवं गजाली जैसे तत्वचिंतकों के लिए सूफी शब्द का प्रयोग किया गया है, वहीं भीख मांगने वाले फ़कीरों, दरवेशों और विक्षिप्तों को भी सूफ़ी कहकर सम्मानित किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सूफ़ी वह शख्सियत है जो ईश्वर और उसकी बनाई हुई कायनात से दीवानगी की हद तक प्रेम करता है। उसके लिए राजा और रंक, अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं है। सूफ़ी शब्द की व्युत्पत्ति संबंधित दो मान्यताएं हैं, सूफ़ ऊन तथा सफ़ा पवित्रता। प्रायः ये दोनों मान्यताएं स्वीकार की जाती हैं कि सूफ़ी शब्द की व्युत्पत्ति कुछ लोग मानते हैं कि सूफ़ यानी ऊन से हुई है और कुछ लोग मानते हैं कि सफ़ा यानी पवित्रता से हुई है। सूफ़ी आंतरिक और बाह्य शुद्धि तथा पवित्रता की साधना ही
अपनी कविता में इसकी ही बात नहीं करते, बल्कि वे मनुष्यता के चरम अर्थ को खोजने की लौकिक और आध्यात्मिक साधना की भी बात करते हैं। इसके लिए सूफ़ी अपनी समस्त इच्छाओं, आकांक्षाओं, वासनाओं और मोह का त्याग करते हुए स्वयं को परमात्मा की मर्जी पर छोड़ देते हैं और ईश्वर की बनाई सृष्टि से उतनी ही मोहब्बत करते हैं सूफ़ी जितनी परमात्मा से। प्रायः यह माना जाता है कि भारत में सूफ़ी मत का सूत्रपात 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आविर्भाव से हुआ। पहले आपसे अभी बात हुई कि सूफियों की आधारभूत विशेषता है प्रेम का चित्रण। इस प्रेम की मौजूदगी के काव्य ने मध्यकालीन धर्म साधना में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में दर्ज किया, मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके कबीरादि संतों द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदय साम्य का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू और मुसलमान हृदय को आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मुताबिक इन साधकों ने हिंदी में एक विशेष प्रकार के साहित्य को लुप्त होने से बचा लिया। प्रेमाख्यानक या सूफी काव्यों में वर्णित पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं मुख्यतः वे हैं जो जनमानस में पहले से ही प्रचलित थीं। यह अलग बात है कि उनमें रचनाकारों ने प्रचुर कल्पना शक्ति का प्रयोग किया। कथाओं में अलौकिक गण, परियां, देवता, अप्सरा, राक्षस, पंछी आदि का चित्रण किया गया। इन सब के गहरे प्रतीकार्थों की बात कही जाती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि इन काव्यों में लौकिक कथाओं के माध्यम से अलौकिक तथा आदर्श प्रेम की अभिव्यक्ति हुई। इनका मुख्य प्रतिपाद्य प्रेम है जिसमें वियोग पर अत्यधिक बल है। जायसी प्रेम को कितना बड़ा मूल्य मानते हैं यह उनकी निम्नांकित पंक्तियों से प्रकट होती, या उनकी यह जो बात है इन पंक्तियों से प्रकट होती है कि मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नहीं तो काह छार भर मुठी। जो मनुष्य और मनुष्य के बीच के प्रेम को जानता है वही जीवन के मर्म को जानता है, बैकुंठ को जानता है, नहीं तो जीवन मुट्ठी भर ध्यूल के सिवा कुछ नहीं है। सूफी कविता जिस भारतीयता की बात करती है वह लाजवाब है। लोक के गहरे स्पर्श से उपजी सूफी रचनाओं में भारतीय परिवेश के तीज, त्यौहार, प्रकृति, नगर, गांव, पनघट, लोक विश्वास आदि का जैसा सुंदर चित्रण किया गया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। 12 मासा वर्णन इन रचनाओं की उल्लेखनीय विशेषता है। प्रेमाख्यानकों की रचना उत्तरी भारत में अवधि में और दक्षिण में दक्षिणी हिंदी में हुई। यह अवधि लोक की अवधि है जिसे अवधि के अर्घान का विशेषण मिला। दोहा और चौपाई शैली में निबद्ध इन रचनाओं की शैली को कड़बक कहा जाता है। कहते हैं जायसी की इस शैली में ही गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। इन प्रेमाख्यानकों की परंपरा आदिकालीन कवि मुल्ला दाऊद के चांदायन, जिसकी रचना 1779 में हुई है। कुतुबन शेख 16वीं शताब्दी के कवि थे जिन्होंने मृगावती की रचना की। इस धारा की सबसे बड़ी उपलब्धि पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की 1580 में। मलिक मोहम्मद जायसी की जो अन्य रचनाएं हैं उन्हें आखिरी कलाम और अखरावट के रूप में हम याद करते हैं। मंझन की मधुमालती 1545 में, उस्मान की चित्रावली 1613 में, शेख नबी की ज्ञानदीप 1619 में, कासिम शाह की हंस जवाहिर 1731 में, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी 1744 में, और इस तरह की जो विभिन्न रचनाएं हैं वे सूफ़ी काव्य परंपरा की याद दिलाती हैं। सूफियों की जो परंपराएं हैं वह एक ऐसे हिंदुस्तानी तहजीब की बात करते हुए नज़र आते हैं। सूफियों की काव्य परंपराएं जिस हिंदुस्तानी संस्कृति की बात करती हैं वह अपने आप में बेजोड़ है। आप ध्यान से देखिए तो इनकी लिपि फारसी है पर इनकी भाषा अवधी है। लिखने वाले जो रचनाकार हैं वे प्रायः मुसलमान हैं, लेकिन जिन घरों की कहानियाँ कही गई हैं वे सब के सब हिंदू घर हैं। इतना ही नहीं, इनमें जो खलनायक है उस वक्त के जो मुसलमान जो खलनायक हैं वे पात्र हैं, और
जो नायक हैं वे हिंदू घरों के पात्र हैं। तो कुल मिलाकर लोक में जो कथाएं प्रचलित थीं और लोक में जिन कथाओं का गुणगान किया जाता था, सूफियों ने उन्हें ही आधार बनाया। लेकिन लोक के इन कथानकों को आधार बनाकर सूफी रचनाकारों ने इस बात की तस्दीक की, इस बात की खोजबीन की कि जो लोक की कथाएं हैं वे केवल पात्रों की बातें नहीं हैं, बल्कि उन पात्रों के भीतर जो मर्म छुपा है वह बहुत गहरा है। और उसका मर्म यह है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच जो प्रेम का गहरा सागर है उसको पहचानने का प्रयास। आप देखिए कि सूफी काव्य धारा ने अपनी प्रभावशीलता में, अपनी उपस्थिति में जिन संसारों को संभव किया वह अपने आप में बेजोड़ हैं। सूफी काव्यधारा की जो उपस्थिति है उसके एक सिलसिले को हम कुछ कवियों के द्वारा समझने का प्रयास करें। कुछ महत्वपूर्ण कवियों की जब हम बात करेंगे और उनकी रचनाओं की बात करेंगे तब यह धारा और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। सबसे पहले कुतुबन कवि। कुतुबन कवि का जन्म 1550 संवत में हुआ था और देहावसान 1515 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम था शेख बुरहान और इनकी रचना का नाम है मृगावती। मृगावती में क्या है? इन्हें शेख कुतुबन के नाम से जाना जाता था। शेर शाह के पिता हुसैन शाह के समकालीन थे कुतुबन कवि। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ मृगावती में लौकिक प्रेम की आड़ में अलौकिक प्रेम की बहुत ही सुंदर अभिव्यंजना हुई है, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की पुत्री का वर्णन है। इस कहानी के द्वारा अपने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया गया है, जिसमें सुंदर रहस्यमयी आध्यात्मिक आभास की भी सर्जना की गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण सूफी कवि हैं मंझन कवि। इनके गुरु का नाम शेख मोहम्मद गौस था और मंझन कवि की रचना का नाम है मधुमालती। इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इनकी रचना मधुमालती दोहे और चौपाई में निबद्ध है, जिसकी रचना 1545 ईस्वी में हुई थी। इस पुस्तक की केवल एक खंडित प्रति प्राप्त हुई, जिसमें इसकी कोमल कल्पना और सहृदयता का पता चलता है। इसमें कनकगिरी के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और इसके पृष्ठभूमि में प्रेम, ज्ञान और योग का वर्णन है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुँचने का मार्ग जान सकता है। जैसे देखत ही पहचाने तो ही एही रूप जे ही छंदरियो मोही, एही रूप बात अहे छपाना, एही रूप रब सृष्टि समाना, एही रूप सकति औ सिऊ, एही रूप त्रिभुवन कर जीऊ, एही रूप प्रगटे बहु भेसा, एही रूप जग रंक नरेसा। सूफी कवियों की रचनाएं अपने ज़माने में बहुत लोकप्रिय हुईं। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मशहूर जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित में संवत 1660 के आसपास अपनी इश्क मिजाजी वाली दिनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस समय मैं हाट बाज़ार में जाना छोड़ घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियाँ पढ़ा करता था। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाज़ार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उचार। जायसी के पद्मावत से पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। दक्षिण भारत के एक शायर नसरती ने भी संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी हिंदी में गुलशने इश्क के नाम से एक कहानी लिखी। आइए सूफ़ी काव्यधारा के सबसे मशहूर कवि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में समझें और उनकी रचनाओं से भी रूबरू हों। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1467 ईस्वी में हुआ था और उनका देहावसान 1542 ईस्वी में हुआ। उनके गुरु का नाम था शेख मुहिनुद्दीन और जायस नाम के स्थान में उनका जन्म हुआ था। उनकी रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कान्हावत इत्यादि। आखिरी कलाम पुस्तक में अपने
जन्म के संबंध में उन्होंने लिखा है कि भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। अपने निवास स्थान के संबंध में लिखते हैं कि जायस नगर मोर स्थानु, नगरक नाव आदि उद्यानु, तहाँ देवस 10 पहुने आयऊ, भा वैराग बहुत सुख पायऊ। अजय रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत सम्मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे, वहीं इनका देहावसान हुआ। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार उनकी पुस्तक पद्मावत है। पद्मावत में लोक पक्ष और अध्यात्म पक्ष की गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण रूप से दिखाई पड़ती है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत इस धारा की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है और पद्मावत की रचना में जो विभिन्न प्रतीक आए हैं, अलाउद्दीन खिलजी के रूप में, रत्नसेन के रूप में और पद्मावती के रूप में, ये सभी प्रतीक भक्तिकालीन जो रहस्य धारा है उसका भी प्रत्याख्यान करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें रत्नसेन और सिंहल देश की राजकन्या पद्मिनी की जो प्रेम कथा का वर्णन है, उसके माध्यम से कवि ने कौशलपूर्वक कल्पना और ऐतिहासिकता का सुंदर मेल किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो वह एक ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन इस ऐतिहासिक घटना में कल्पना का मेल करके चित्रित किया गया है। रत्नसेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मिनी की खोज में योगी बनकर निकल पड़ता है। पद्मावती से उसका विवाह होता है। राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है। अलाउद्दीन छल से रत्नसेन को पकड़कर दिल्ली ले जाता है। गोरा बादल की जो वीरता है वह सामने आती है और रत्नसेन को वो छुड़ा लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। बाद में रत्नसेन एक अन्य राजा देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है। पद्मिनी और नागमती राजा के शव को लेकर सती हो जाती है। ये सभी कहानी के जो पात्र हैं वे सूफ़ी रहस्य भावना के प्रतीक के रूप में आए हैं। और यह जो प्रतीक हैं, जिसमें हीरामन सुआ भी एक प्रतीक के रूप में आया है, ये सभी प्रतीक आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हुए नज़र आते हैं, जिसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है। इस प्रकार सूफियों की जो कविताएं हैं वे अपनी बुनावट में जिस लोक कहानी को साथ लेकर चलती हैं उसका लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा के बीच के जो प्रेम हैं उसको प्रकट किया जाए। और इस तरह सूफ़ी कवि काफ़ी सफल होते हैं, क्योंकि वे लोक में प्रचलित कहानियों को ही उठाते हैं, जिसके माध्यम से वे अपनी आध्यात्मिक चाहत को भी प्रकट करने में सफल होते हैं। सूफ़ी प्रेम धारा की कविताएं अपनी व्याप्ति में भारत के एक बड़े भूभाग में असर दिखाती रहीं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात भी हुई थी। और सूफ़ी काव्यधारा की इसी व्याप्ति ने उसकी उपलब्धियों को हिंदी काव्यधारा के एक प्रमुख अध्याय के रूप में सम्मानित रूप से जाना है। आपने सूफ़ी कविता के विभिन्न संदर्भों को समझा। बहुत बहुत धन्यवाद।